मुझे डाइवोर्स चाहिए। कब? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब क्यों चाहिए डाइवोर्स? तुमने अभी कुछ और कहा था। हाँ ठीक है, कहा था, क्योंकि मैं भी तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा अब। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे तंग आ गई हो? तंग नहीं होंगी तुम्हें इस हालत में देख के? इस तरह बोझ बने हुए हो मेरे ऊपर, सिर्फ घर में पड़े रहते हो पूरे दिन। तंग नहीं आऊंगी तो और क्या होगा? वर्दा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना, पहले मेरा कितना अच्छा बिजनेस था, कितनी बड़ी कंपनी थी मेरी। लेकिन अचानक उसमें आग लगने की वजह से मेरी ये हालत हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी आज तक, और मैं अभी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूं। लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही। इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मेरी क्या गलती है? ओ प्लीज सत्येंद्र, मुझे ना तुम्हारी ये सैड स्टोरी दोबारा से नहीं सुननी है। मैं तुमसे अब तंग आ चुकी हूँ, और तुम्हारी गलती है, सारी तुम्हारी ही गलती है, जो मेरे सर पे बोझ बन के बैठे हो। बस अब मैं तुम्हें और नहीं पाल सकती। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और अकेले आराम से रह सकती हूँ। तुम्हारी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। सही है। क्या कह रही हो? इंडिपेंडेंट लड़की? तुम्हें याद है जब मेरा काम चल रहा था, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, उस वक्त मैंने तुम्हें जॉब नहीं करने दी थी। मैं कमा के लाता था इस घर में, और कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मैंने ऐसे नहीं कहा होगा जैसे तुम मुझे बोल रही हो। तुम मुझे ये एहसास दिला रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूं। लेकिन आज अगर तुम मुझे 6 महीने से घर में बैठ के खिला रही हो, मेरे खर्चे उठा रही हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया? सही है, तुम्हारा बहुत सही है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया था, तुम्हारा फर्ज था। सही कह रही हो तुम। सारे फर्ज पति को तो निभाने होते हैं, लेकिन पत्नी को कोई फर्ज नहीं होता। और एक और बात बता दो तुम्हें, मैं ना तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुमसे बोल दिया मुझे डिवोर्स चाहिए, क्लियर हो गई बात। और ना मुझे अब तुम्हारी कोई बात सुननी है, ठीक है? ठीक है फिर। अरे हाँ, आ रही हूँ ऑफिस। यार जल्दी आजा, तुझे पता है कंपनी में नए बॉस आए हैं और सबका इंट्रोडक्शन चल रहा है। अरे हाँ मुझे पता है, बस थोड़ा लेट हो गई हूँ, बस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस आने का टाइम है? सॉरी सर। सत्येंद्र तुम? बॉस को तुम नाम से बुलाती हो? सॉरी सर। आज के बाद अगर ऑफिस में लेट नहीं ना, तो अपने लिए कोई और ऑफिस देख लेना। नाउ यू गो। क्या हुआ? तुम यही सोची होंगी ना कि मैं यहाँ कैसे, क्यों और कब। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी जॉब ना उसी दिन लग गई थी जिस दिन मैंने तुमसे वो प्रैंक किया था। पता है मैं तुम्हें बता नहीं आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने अपने दोस्त से अपनी बातें शेयर की, और उसने मुझे बोला भाई मेरी जॉब लग गई यार। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अभी जाके ना तेरी भाभी को बताता हूँ। वो यार पता है अकेले जॉब करती थी ना, तो मुझे बड़ा गंदा लगता था कि मैं कहीं उस पर बोझ तो नहीं हूँ। अब जब उसे ये पता चलेगा ना कि मेरी जॉब लग गई है, तो सोच वो कितनी खुश होगी। चल मैं उसे जाके बताता हूँ, है ना? हाँ यार, बहुत खुश हो गई। लेकिन तू काम कर यार, आज तू भाभी के साथ प्रैंक करके देखना। तू भाभी को बोलना कि मैं तुझसे डाइवोर्स ले रहा हूँ, और उसके बाद उनके रिएक्शन देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, चल मैं उसके साथ ही प्रैंक करके देखता हूँ, है ना? चलता हूँ अभी। सॉरी सत्येंद्र, मुझे नहीं पता था तुम मजाक कर रहे हो। कोई बात नहीं। वैसे भी जब इंसान का बुरा वक्त चलता है ना, तो हर किसी को बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, समय सबका आता है। मेरा खुद का बिजनेस था, काम के बारे में नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, तो मुझे सीधे मैनेजर की पोस्ट मिली। और देखो भगवान ने भी क्या किया अचानक, मुझे पोस्टिंग भी दी तो कहाँ, जहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो अब बैक टू योर वर्क। सत्येंद्र, पता है मैंने एक चीज तो बहुत अच्छे से जान ली। जब एक
मर्द कमाता है ना तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, अपनी बीवी के बारे में सोचता है। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो अब मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ नहीं। ऑफिस में टाइम से आना और तरीके से काम करना। अगर तुम्हारी कोई भी गलती मुझे मिली ना तो तुम इस कैबिन के गेट से बाहर नहीं बल्कि ऑफिस के गेट से बाहर जाओगी परमानेंटली। नाउ गेट आउट। ओके सर।